अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वाला क्लास में जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, थोड़ा मैं पहले आपको रिपीट कर लूंगा। हमने स्टार्ट किया था 2020 से। हम पीछे गए थे एक पीरियड तक, वो है 1947। यह है पीरियड जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसे हम कहते हैं फ्री इंडिया, सॉवरन इंडिया, और दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। इससे पहला वाला एक और पीरियड हमने लिया था 1947 से 1857, वो है पीरियड ऑफ ब्रिटिश क्राउन और पीरियड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। हम इससे पीछे थोड़े गए थे एक पीरियड तक 1757। ये जो 1757 का पीरियड है 1857 से, दिस इज द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ आज हम यहां से यहां तक का पीरियड लेंगे, ठीक है। पहले एक पॉइंट आप क्लियर कर लो। जब हम कहते हैं ब्रिटिश पीरियड, जब हम कहते हैं कॉलोनियल रूल, जब हम कहते हैं इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश, दिस पीरियड यानी ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल इंडिया, एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन, द पीरियड फ्रॉम 1757 अप टू 1857। ये जो पहला पीरियड इसका है वो है 1757 से लेकर 1857 तक। आप सबों ने सुना होगा that in 1857 one of the important revolt occurred in India and that is commonly called as revolt of 1857, जिसे हम बगावत कहते हैं। 1857 की एक पीरियड आता है यहां से यहां तक, and then another period falls from 1857 up to 1947। तो जब भी हम कहते हैं ना फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो हम डिवाइड कर रहे हैं इनको, इसलिए हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं कि हम पार्ट बाय पार्ट इनको लेंगे। तो पहला जो पीरियड है 1757 से 1857 तक, दिस इज द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां से? 1757 से 1857 तक। और जो पीरियड आता है 1857 से 1947 तक, दिस इज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, और द पीरियड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाउ जब हम कहेंगे दैट इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश, आप अपने जहन में ये चीज लाइए कि क्या हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड या हम पढ़ रहे हैं द पीरियड ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और बीच में यहां पे आता है, यहां पे 1857 में यहां पे एक एक्ट जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ 1858। तो ये जो एक्ट मैंने लिखा ना 1858 का एक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्ट, ये हम लेटर में डिस्कस करेंगे। पहले आप 1757 से 1857 तक पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, 1858 से यानी 1857 में रिवोल्ट होता है, यहां से भी अब 1858 से 1947 तक द पीरियड ऑफ ब्रिटिश क्राउन, द पीरियड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो पहले हम आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन 1600। देखिए आज हम आपको क्लियर कर लेंगे दैट व्हाट इज दिस, दैट दे केम एज ट्रेडर्स एंड दे बिकेम रूलर्स। आज हमारा टॉपिक इस पे होगा, फोकस हमारी इस पे होगी। आज हम क्लियर आपको करेंगे कि ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये ट्रेडर्स से कहां रूलर्स बनते हैं। नो, ये जो 1600 में कंपनी एस्टैब्लिश होती है, द नेम ऑफ द कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट वाज अ ट्रेडिंग बॉडी, means the company was established to trade with east, hence traders. Now in 1651 this East India Company started making, we can say started building factories, forts etc. अब इन्होंने फैक्ट्रीज बनाने शुरू किए, फोर्ट्स बनाने शुरू किए इन्होंने 1651 में। एंड इन 1696 they got a फरमान from औरंगजेब to trade with India। इन्होंने एक फरमान ले लिया औरंगजेब से 1696 में एक ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए।
And 2 years later, that in 1698, they got Diwani rights of 3 villages and one of the village was Kaligata. अब ठीक से आप याद रखिए, 1600 में तो एस्टैब्लिश होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, 1657 में ये बिल्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं फोर्ट्स बनाने, फैक्ट्रीज एटसेट्रा. 1696 में they got a फरमान from Aurangzeb, they got an order from Aurangzeb to have a duty-free trade in Bengal. Now, in 1698, they got the Diwani rights of 3 villages and one of the villages Kaligata. अब तो ये ट्रेडर्स ही है, लेकिन बात कहां तक पहुंचती है? In 1756, the ruler of the Bengal was Sirajuddin Dowla. Sirajuddin Dowla. 1756 में बंगाल का जो रूलर बनता है वो है सिराजुद्दीन दावला. ये सारी एक्टिविटी कहां होती है? दिस ऑल एक्टिविटीज हैपनिंग इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन बंगाल. मैंने तो साउथ इंडिया आपको दिखाया है पिछले वाले क्लास में, बंगाल भी दिखाया है. Now 1756 में सिराजुद्दीन दावला ordered this company to set up this fortification, to start building these, we can say, factories, etc., and to set up the minting of coins, etc. This company was ordered by Sirajuddin Dowla. लेकिन इसी वजह से 1657 में rivalry create होती है between English and Sirajuddin Dowla, and this rivalry created the first battle in 1757, commonly called as Battle of Plassey. ये जो यहां हमने किया ना, Plassey to independence. Now this Plassey comes to light in 1757, और 1757 में एक important battle एक होती है, the Battle of Plassey, between the Sirajuddin Dowla and East India Company, or between the Sirajuddin Dowla and British. And in this Battle of Plassey, this Sirajuddin Dowla was defeated. Now, Sirajuddin Dowla was defeated not because of improved technology, not because of, we can say, military strength. अब ताकत की तो बलबूते पे इन्होंने इसको हराया नहीं, but because of what is commonly known as treachery. धोखे की वजह से इन्होंने ये बैटल जीती. That is Battle of Plassey. And this Battle of Plassey means 1757. It created the designs of this trading system into ruling system. 1757 में वो जो ट्रेडर का कंसेप्ट था ना, वो रूलर में चेंज हो गया. And the first state which became the victim of this system now, that is Bengal. तो स्टार्ट तो होता है ट्रेड से. अब पहले ये लेते हैं ट्रेडिंग राइट्स. ट्रेडिंग राइट्स के बाद इन्होंने मिसयूज किए राइट्स मिसयूज होने के बाद अब राइवलरी क्रिएट होती है. एंड राइवलरी जो क्रिएट होती है वो कल्मिनेट होती है अब बैटल पे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासे पे. एंड दिस बैटल ऑफ प्लासे, it created British from the concept of traders to the concept of the rulers. Now what happens after this 1757, that is Battle of Plassey? 3 rulers of the India, they combined. One, that is Bengal, this Nawab of Bengal. Number second, Mir Qasim was at that time the Nawab of Bengal. Number second, the Nawab of, we can say, Awadhi, Shah Shuja, and Mughal Empire. These 3 combined, they built a strong army. They make all the arrangements not to have any cause of treachery. And another battle occurs, and that battle occurred in 1764, and that battle is commonly called as Battle of Buxar. Now these 2 battles are important. ये जो 1757 की लड़ाई हुई, बैटल हुई नवाब ऑफ बंगाल और इंग्लिश के दरमियान, इसमें ट्रेचरी का कंसेप्ट आया. That Bengal was won now on the basis of treachery. लेकिन इस बैटल में the 3 important powers, the 3 important rulers who had combined, all the 3 were defeated by the English because of their improved technology. Now ये जो ये बैटल थी, इसने तो बंगाल अंडर ले लिया इंग्लिश का. Now this battle, that is Battle of Buxar, it put British yoke on all India. और अब बंगाल ही नहीं, अब बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और लगभग सारा इंडिया अब ब्रिटिश के अंदर चला गया. और ये कंसेप्ट, दैट इज ट्रेडर्स का कंसेप्ट, इट बिकेम द कंसेप्ट ऑफ द रूलर्स. सो
स्टार्ट ये मसला सारा होता है बंगाल से, बंगाल के बाद बिहार एंड देन द उड़ीसा। फर्स्ट बैटल होती है 1757 की बैटल ऑफ प्लासी एंड देन इट कल्मिनेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर दैट इज 1764। यहां तक हम लेंगे ये वाला टॉपिक। अब थोड़ा मैं इसको रिपीट कर लूंगा। हमने क्या किया आज, हमने 1757 से लिया 1857 तक। स्टार्ट हुआ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, 1657 that they start fortification etc. 1696 they got Farman from the Aurangzeb. 1698 got the Diwani rights of 3 villages. One of the village was Kalikata. 1756 started the rivalry between the two, and this rivalry culminated in 1757 that is Battle of Plassey, and then the 1764 Battle of Buxar. और इसलिए अब आता है the point of Plassey. And now from 1764 we will take the period that what happened from 1857 up to 1947. This period is the period of East India Company. And वो period हम लेंगे अब दूसरे लेक्चर में कि यहां से अब क्या बात होती है 1764 से। लेकिन अब तक हमने क्या पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। अब तक हमने क्या पढ़ा, that traders were traders were we can say converted into the rulers. So आज के लिए इतना ही काफी। अब इस टाइमलाइन को गौर से पढ़िए and then follow us in the second lecture. Wish you all the best. खुदा।